बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, कुछ पेरेंट्स, कुछ लोग अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को टॉपर बनाने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे टॉप ऑफ द लिस्ट हों, सबसे बेहतर हो जाएं और हमेशा एकेडमिक कैरियर में अच्छे नंबर हासिल करें, अच्छे ग्रेड हासिल करें। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि जिनकी सोच ये होती है कि अपने बच्चों को टॉपर बनाएं। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको ये बताना चाहूँगा, कुछ चीज़ें रियल होती हैं और इनको समझना, अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। अगर इनको नहीं समझेंगे तो हम इसी कोशिश में कि हम अपने बच्चों को टॉपर बनाते रहें और टॉपर बनाने की कोशिश में आप उन बच्चों को ज़ाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले उनके आईक्यू लेवल को चेक करें। आज से कुछ अर्सा पहले, बल्कि हमेशा लोग यही सोचते हैं कि वो स्टूडेंट ही हमेशा कामयाब होते हैं जिनका आईक्यू लेवल बेहतर होता है। आईक्यू लेवल होता है इंटेलिजेंट कोशेंट। इंटेलिजेंट कोशेंट जिनका बच्चों का स्ट्रॉन्ग होता है, लोगों की सोच में हमेशा वही लोग कामयाब होते हैं, वही स्टूडेंट हमेशा तरक्की करते हैं। दूसरी चीज़ एक और है जिसको कहते हैं ईक्यू। ईक्यू होता है इमोशनल कोशेंट। इमोशनल कोशेंट, अब इन दोनों में डिफरेंस समझ लें। एक आईक्यू लेवल है इंटेलिजेंट कोशेंट। ये वो स्टूडेंट होते हैं जिनका जहन, जिनका मेमोरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। वो किसी भी चीज़ को एक बार देखने, एक बार पढ़ने से हमेशा याद कर लेते हैं, उसको एक बार याद कर लेते हैं। लेकिन सारे लोग ऐसे नहीं होते जिनका आईक्यू लेवल स्ट्रॉन्ग हो। कुछ स्टूडेंट्स का आईक्यू लेवल स्ट्रॉन्ग नहीं होता, लेकिन जो दूसरे नंबर की चीज़ मैंने बताई है ईक्यू, इमोशनल कोशेंट, उनका आईक्यू से ज़्यादा इमोशनल कोशेंट स्ट्रॉन्ग होता है। अब इमोशन स्ट्रॉन्ग क्या है? इमोशन स्ट्रॉन्ग वो है जो आपके अंदर टैलेंट होता है, इस किस्म का टैलेंट होता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आपके अंदर बात करने का सलीका आता है, आपको लोगों के साथ डील करने का अंदाज़ उन लोगों के निस्बत बेहतर है जिनका आईक्यू लेवल स्ट्रॉन्ग है। अब मुझे बताएं कि जिसका आईक्यू लेवल स्ट्रॉन्ग है, जो इंसान ज़हीन है, और अगर वो ज़हीन तो ठीक है, बातों को अच्छी तरह से पिक कर लेता है, लेकिन आगे लोगों के साथ डील करना नहीं आता, लोगों के साथ बात करना नहीं आता, अपनी बात को आगे एक्सप्रेस करने का अंदाज़ उसके पास नहीं है। और एक वो स्टूडेंट है जिसका आईक्यू लेवल थोड़ा स्ट्रॉन्ग वीक है उसकी निस्बत, लेकिन उसका इमोशनल जो कोशेंट है, ईक्यू लेवल उसका वो बहुत हाई है। वो लोगों को बड़े अच्छे अंदाज में बात कर सकता है, लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, लोगों को डीलिंग बेहतरीन तरीके से कर सकता है, अगले इंसान को कायल कर सकता है। ये सारी बातें। अब इनमें से बेहतर कौन सा है? अब किसी को अगर डील करना नहीं आता, बात करना नहीं आता, उसकी जहानत का क्या फ़ायदा? उसकी जहानत कोई फ़ायदा नहीं। तो आप दोस्तों, ये रियलिटी है, आप रिसर्च करके देख लें। बहुत सारे कामयाब लोगों की रिसर्च करने के बाद ये लिस्ट सामने आई है। आप लिस्ट बनाएं, लोगों के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर रिसर्च करें कि कामयाब लोग कौन हुए। जो लोग ज़्यादातर कामयाब हुए हैं उनकी लाइफ हिस्ट्री को देखें तो उनको आपको पता चलेगा कि उनका आईक्यू लेवल की बजाय उनका ईक्यू लेवल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। हमेशा वही लोग ज़्यादा कामयाब होते हैं जिनका ईक्यू लेवल स्ट्रॉन्ग होता है। तो खुदारा मैं यहाँ मैसेज सिर्फ ये देना चाह रहा हूँ कि वो लोग जो सिर्फ नंबर गेम के अंदर चल रहे हैं, वो लोग सिर्फ इसी दौड़ में हैं कि हम अच्छे नंबर्स हासिल करें या टॉप पे आएँ, तो इस नंबर्स की गेम के अंदर वो अच्छी चीज़ें जो कि लाइफ के अंदर लाइफ स्किल्स होती हैं, उनको हम हासिल करना भूल जाते हैं। तो अपने बच्चों को टॉपर बनाना अच्छी बात है, लेकिन टॉपर बनाने के अलावा आप उनके अंदर उनके लेवल को चेक करें कि क्या उनके अंदर इसके अलावा क्या और ईक्यू लेवल बेहतर है। अगर ये बेहतर है तो उसके अंदर उनके मैनर्स को अच्छा करने की कोशिश करें, उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करें, उनके अंदर और लाइफ स्किल्स हैं उनको बेहतर करें, उनके अंदाज बेहतर करें। इसके अलावा उनके अंदर ये चीज़ पैदा करें कि वो टॉलरेंस उनके अंदर आए, बर्दाश्त की ताकत उनके अंदर आए, सोसाइटी के अंदर एक्सेप्ट करें, हर चीज़ को, जीत हार को एक्सेप्ट करना सीखें। ये सारी की सारी चीज़ें अगर वो सीख जाएंगे तो हम सोसाइटी का एक कामयाब तरीन इंसान बन जाएंगे वो। ये चीज़ें तो हो गई। तीसरी चीज़ है आरक्यू। इसे कहते हैं रिफ्लेक्स कोशेंट। रिफ्लेक्स कोशेंट से क्या मुराद है? अब इसमें वो लोग हैं जो ना तो जहनी तौर पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ना ही उनके अंदर इमोशनल फीलिंग ज़्यादा होती हैं, बल्कि ये वो लोग होते हैं जो सोचते कम हैं लेकिन एक्शन ज़्यादा करते हैं। जो सोचते कम है लेकिन एक्शन ज़्यादा करते हैं, फ़ौरन बग़ैर सोचे समझे कुछ ना कुछ कर जाते हैं।
ठीक है। और इस पे भी रिसर्च हो रही है, इंशाल्लाह ये फ्यूचर में आप देखेंगे कि इसके ऊपर भी लोग रिसर्च करेंगे। तो RQ जिन लोगों का स्ट्रॉन्ग है, अक्सर लोग वो भी क्लिक कर जाते हैं और आगे चले जाते हैं। लेकिन जो दूसरी ऑप्शन है मैंने बताया इमोशनल क्वोशेंट वाला, वो लोग ज़्यादातर क्लिक करते हैं। वही हमेशा अपने आप को डेवलप करने के लिए अपनी मेमोरी को बूस्ट अप करना ज़रूरी है, अपनी मेमोरी को इम्प्रूव करना ज़रूरी है, अपने हाफजे को कभी करना ज़रूरी है, तभी आप कंपीट कर पाएंगे इस तेज़ तरीन दुनिया में। इसके लिए कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्वेश्चन करते हैं कि सर एक बार याद नहीं किया हुआ, 2 बार याद किया फिर नहीं हुआ, कई बार याद किया फिर नहीं हुआ, बनिस्बत उन लोगों के जो कि एक बार याद करते हैं 2 बार उनको याद हो जाता है, लेकिन हमें याद सबक नहीं होता। इसके लिए क्या करना चाहिए? पढ़ने का स्टाइल बेहतर करें। उसमें यह है कि आपकी एक टेम्परेरी मेमोरी होती है ब्रेन में, और एक होती है आपकी परमानेंट मेमोरी। जब भी आप किसी चीज़ को सबसे पहले रीड करते हैं या लेक्चर सुनते हैं, लेक्चर सुनने के या रीड करने के बाद आपकी वो टेम्परेरी मेमोरी में चली जाती है, टेम्परेरी मेमोरी में चली जाती है। जब आप मुसलसल पढ़ते रहेंगे, वो स्टार्ट में आपकी टेम्परेरी मेमोरी में ही होती है। उसके बाद जब आप थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, ब्रेक करने के बाद फिर जब दोबारा उसे रिवाइज़ करते हैं, 2 बार रिवाइज़ करते हैं, 3 बार रिवाइज़ करते हैं, तो फिर उसमें ब्रेन में प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के ज़रिए वो आपकी जो टेम्परेरी मेमोरी में जो डाटा था वो सारा आपका परमानेंट मेमोरी में चला जाता है। रिवाइज़ करने के, ये बात याद रखें, रिवाइज़ करने से वो आपका टेम्परेरी मेमोरी में जो आपका डाटा था वो सारा आपका परमानेंट मेमोरी में चला जाता है। फिर जब परमानेंट मेमोरी में चला जाता है वो हमेशा आपका याद रहता है, वो कभी भी नहीं भूलता। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अक्सर लेक्चर ले लिया, किस चीज़ को 1 बार रिवाइज़ किया, 2 बार रिवाइज़ किया, उसके बाद दरमियान में ब्रेक नहीं की, और अगर ब्रेक की तो उसके बाद फिर दोबारा उसके रिवाइज़ नहीं किया। वो आपका टेम्परेरी मेमोरी में था, वहीं से आपका वो डिलीट हो जाता है और दोबारा उसे आप कवर नहीं कर पाते और परमानेंट मेमोरी में उसे नहीं पहुंचा पाते। तो हमेशा जब भी लेसन आपका याद किया जाता है तो उसको पढ़ने के बाद आप दरमियान में ब्रेक करें, ब्रेक करने के बाद फिर उसे दोबारा से रिवाइज़ करें कुछ टाइम के बाद, तो फिर वो आपका हमेशा याद रह जाता है। तो हाँ, एक ही वक्त में 7 से ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। ये रिसर्च हुई है इस बात पे कि जितने भी दुनिया के कोई भी काम है, 7 डिजिट से ज़्यादा उस पर काम नहीं होते। मोस्टली ऐसा होता है, जैसे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं वो डैश 0301 जैसे डैश लिख के फिर आगे 7 नंबर्स लिखे जाते हैं ताकि वो 7 नंबर याद, एक साथ आपको इतने ज़्यादा नंबर याद मुश्किल हो जाते हैं। इसी तरह से गाड़ियों के नंबर देख लें, वो भी तकरीबन 7 डिजिट से ही के अंदर ही होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। तो एक वक्त में आप 7 चीज़ें पढ़ सकते हैं, और इससे ज़्यादा पढ़ेंगे तो वो आपकी जहन में नहीं जाएगा। तो हमेशा 7 से कम चीज़ों को पढ़ना ये मामूल बनाएं कि अगर इतना पढ़ लें और उसके बाद दरमियान में ब्रेक लाजमी होती है, ठीक है। ब्रेक के बाद दोबारा उसे जब रिवाइज़ करेंगे फिर वो आपकी याद में आएगा और फिर वो आपको जहन नशीन होगा। एक चीज़ तो ये हो गई। पढ़ने के दौरान कोशिश करें कि आपके पास किसी और ऐसी चीज़ ना हो जिसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप हो, ठीक है। अगर इंटरेस्ट डेवलप हो गया तो फिर आप उसको 10 बार भी पढ़ लें, आपके जहन में नहीं आएगा। इसके अलावा पढ़ने के दौरान कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको करने से आपकी रीडिंग स्किल बेहतर होती है, आपको याद करना ये बेहतर होता है। उनमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी देखा गया है कि वो चीज़ें पढ़ते हुए जो मीठा इस्तेमाल करते हैं, मीठा इस्तेमाल करने से आपकी जो मेमोरी यूज़ होती है वो दोबारा से रिफ़्रेश हो जाती है, ठीक है। दोबारा से वो री एनर्जेटिक हो जाते हैं। तो मीठा खाना भी पढ़ने के दौरान ये बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी नींद पूरी नहीं होती, वो भी अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो एक अच्छे नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए 6 घंटे कम से कम 6 घंटे नींद करना ये बेहतर है। तो नींद अपनी पूरी करें। नींद पूरी करने से फिर उसके बाद आपका जो प्रोसेस है पढ़ने वाला वो भी अफेक्टेड नहीं होता। किस चीज़ को पढ़ रहे होते हैं, याद कर रहे होते हैं, उसके लिए हाइलाइटर का इस्तेमाल करें। उस चीज़ को जहाँ पढ़ रहे हैं उसको अगर हाईलाइट कर दिया जाए, हाईलाइटर इसलिए ईजाद हुए हैं कि हाईलाइट कर देने से वो चीज़ अपनी मेमोरी में फीड हो जाती है। तो हाईलाइट करें। इसके अलावा उन्हीं चीज़ों के साथ याद करने के लिए उनके लिए कुछ छोटा सा साइन बना दें, वहाँ पर कोई ना कोई छोटे छोटे साइन बना दे। वो साइन जब आप पेपर कर रहे होंगे तो आपको वो साइन की वजह से, वो उन अलामतों की वजह से वो चीज़ याद हो जाएगी। हाँ, उस लाइन के साथ मैंने ये साइन बनाया था, ये अलामत बनाई थी, उस लाइन में ये लिखा हुआ था। तो जब साइन आपको याद रहेंगी, वो अलामतें जो बना देंगे तो वो हमेशा याद रहती हैं, उनके साथ साथ आपको लेसन भी याद रहता है। ये चंद एक बातें हैं जिन पर अमल करके आप अपने स्टूडेंट को अच्छी लाइन पर ले जा सकते हैं। अपने बच्चों को लाजमी नहीं कि टॉपर बनाएं, लेकिन जो लोअर कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको मीडियम में ला सकते हैं, मीडियम से बेहतर स्टूडेंट्स बना सकते हैं। जो टॉपर हैं उनको तो और ज़्यादा बूस्टअप कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल साबित होगी। थैंक यू सो मच।